से प्रकरण में ये है कि उदयपुर वाटी की इस धरा पर जो कि ग्राम पंचायत जोधपुरा से काटली नदी का जो एक लगातार जो चौखुले तक जाती है, इसमें अवैध का पूरा खनन और ये एक भ्रष्टाचार का पूरा जो षड्यंत्र है, ये देखने को मिल रहा है कि पूरे लोकतंत्र की हत्या में चाहे शासन हो प्रशासन हो, यह सभी की मिली भगत से हो। हमारा आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि आप प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करके और इस पूरे मामले का खुलासा करें कि ये जो कि 200 फुट के 150 फुट के नीचे गड्ढे हो गए, जो पुराने ज़माने में जो हमारे ग्रामीण हमारे ज़्यादा कहते हैं कि इस टाइम पर यहाँ तो कुओं का पानी आ जाता था, आज वहाँ तक पानी नहीं है। तो ये पूरी उदयपुर वाटी की जनता का बहुत गंभीर विषय है कि लोग 5-5 किलोमीटर एक खाली मटका लेके पानी के लिए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में खनन हो रहा है फिलहाल? ये पूरा पहाड़ी बेल्ट पड़ता है, जो अरावली की अपने जो काट पसलंगी है, पापड़ा है, बागोली है, जोधपुरा है, इधर काकरिया होते हुए जो चवरा चौखुले तक जाती है, ये खंडेला की ये काटली नदी जो कि खंडेला से होके यहाँ तक आती है। पूरे खनन को रोकने को लेकर प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं? क्या खनन को रोकने के लिए इनके पास प्रशासन के पहले फोन आ जाता है कि जेसीपीओ को आप साइड में कर दीजिए, हमारे खाना पूर्ति पूरी कर दें। ये पूरी है कि मिली भगत के तौर पे काम होता है। अभी तक कोई सक्षम कार्रवाई नहीं हुई थी यहाँ पर? सक्षम कार्रवाई नहीं होती सर। ये पूरे एलएनटियाँ खड़ी हैं। कोई जो पहले यहाँ देखने को मिलता था कि जैसे ऊँट गड्ढा भरने के लिए काम में लिया करते थे यहाँ के ग्रामीण, जिनकी रोजी रोटी का काम था, उन पे आज एलएनटी जेसीपीयाँ बड़े बड़े ट्रक पूरे के पूरे यहाँ पूरे काटली नदी को इस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसमें अपने अगर आप इसमें देखोगे, आप पीछे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप खुद चौंक जाओगे कि इतने मतलब ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हमारी मांग ये है कि पूर्णतः इस काटली नदी पे जो खनन है, इसमें रोक लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए और इसमें जो ये खनन में जो भी शामिल हो इनका पर्दाफाश किया जाए। वह कानून को, वह धाराओं को संगीन में रखते हुए प्रशासन इनको पूरा जो राजस्थान सरकार के जो नियम और कानून बने हैं उनके तहत इन पर कार्रवाई की जाए। संदीप जी, आज क्या आन पड़ी इस तरह की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और क्षेत्र में है जो ये खनन है, जैसे आप बात कर रहे हैं खनन की, खनन तो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। देखो, मैं बताऊं आपको, उदयपुर वाटी विधानसभा के जो 36 कौम के मेरे युवा साथी हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, जो आज इस शासन प्रशासन से इतनी त्रस्त है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उदयपुर वाटी के अंदर आए दिन अपराध ने अपनी चरम सीमाओं को लांघकर रोज हत्याएं हो रही है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, उनके ऊपर बिना मतलब के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, मेरे युवा साथियों की मोटरसाइकिलों को बंद किया जा रहा है। एक जाति विशेष के लोगों को संरक्षण देने के लिए यहाँ का नेता उनके ऊपर कहर डाला है। आज जो मुद्दा था वो मुद्दा ये है कि अवैध खनन का। अवैध खनन आप ठीक कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से उदयपुर वाटी में चल रहा है। यहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखला में जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों को अवैध खनन कर करके बेच दिया गया। जो आप देख रहे हैं ये काटली नदी, इस नदी के ऊपर रोज हजारों ट्रक जो बिना एक कानून को हाथ में लेकर इन लोगों ने जो अवैध खनन कर रहे हैं इस काटली नदी का, जिसमें रोज ट्रैक्टर डंपर इनसे रॉयल्टी का अवैध पैसा वसूला जा रहा है। इस अवैध पैसे के लिए कई बार मैंने स्वयं ने यहाँ के एसएचओ साहब से भी निवेदन किया कि साहब आप इन ट्रैक्टरों को बंद करते हो, किस लिए बंद करते हो। माइनिंग वालों से बात करते हैं कि भाई आप लोगों को जब ये रॉयल्टी दे रखी है उसके बावजूद आप लोग ऐसे इन ट्रैक्टरों की ये रसीदें ये माइनिंग वाले राजस्थान पुलिस पे डाल देते हैं, राजस्थान पुलिस माइनिंग पे डाल देती है और निर्दोष जो बेचारा और लाचारा जो ट्रैक्टर ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ अन्याय होता है। उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर उसको ट्रैक्टर 10-10, 15-15 दिन तक बंद किया जाता है। यहाँ इन्होंने जो गुंडा टैक्स लगा रखा है, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा और आज पुनः कह रहा हूँ कि यहाँ इनसे अवैध पैसा लिया जाता है
और आगे जाके कोई ट्रैक्टर झुंझुनू पहुंच जाए तो ठीक है, माइनिंग वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं, थाने वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं, फिर माइनिंग की रसीदें कटती है। मैं खनिज विभाग के भी तमाम अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि या तो आप इस पे संज्ञान लेकर इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। यदि आप तुरंत प्रभाव से बंद नहीं करवाते हैं तो उदयपुर वाटी की 36 कौम के सभी मेरे साथी आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं। 15 दिन बाद में हम प्रशासन को आज चेतावनी दे रहे हैं कि 15 दिन में आपने ये अवैध खनन बंद नहीं किया तो 15 दिन बाद में हम रोडों पे उतरेंगे और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन उदयपुर वाटी की जनता करेगी। जैसा कि आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, क्या खनन बंद हो जाएगा आपके अल्टीमेटम से? मेरे अल्टीमेटम से यदि ये खनन बंद नहीं करते हैं तो हम माइनिंग विभाग के ऑफिस का भी घेराव करेंगे और वहां अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। मेरे को चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े पर ये अवैध खनन बंद करवा के ही रहूंगा। दूसरा, आप सबको पता है, पूरी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी अवगत है कि गुड्डा के अंदर जो मंदिर माफिक जमीन थी उसको तहसीलदार के साथ मिलकर गलत रूपांतरण करवा के उस पर एक अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको अच्छे दामों में ये लोग बेच रहे हैं। उस जमीन, वो बेचारे किसी मजदूर किसान की जमीन थी, मंदिर माफिक जमीन थी। उस मंदिर माफिक जमीन पे तहसीलदार के साथ मिलके इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, उस कॉम्प्लेक्स को बेच रहे हैं। रही बात यहाँ मजदूर की, किसान की, वंचित की, पीड़ित की, इन लोगों ने जो गुंडागर्दी यहाँ मचा रखी है वो सब लोग आप जानते हो कि वन विभाग की हजारों बीघा जमीन पे इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं जिनकी कोई लेना देना नहीं है। और जिस अरावली पर्वत श्रृंखला के पास आप खड़े हो, इन 15 गांवों में वन विभाग ने यहाँ सेंचुरी बनाई। हमें सेंचुरी बनाने से ऐतराज नहीं है, पर्यटन बढ़ेगा, हमें उससे ऐतराज नहीं है। पर यहाँ माड़ी समाज का, गुज्जर समाज का, मेघवाड़ समाज का लोगों की भेड़ बकरियां चढ़ती थी, औरतें वहां से जलाने के लिए लकड़ियां लेके आती थी, उनके ऊपर भी 10-10 रुपए टैक्स इनके लोग लेते हैं। उन महिलाओं से लोगों के रेवड़ भेड़ बकरियां उनको बेचनी पड़ गई, क्योंकि वन विभाग यदि यहाँ बगेरे छोड़ता है तो उसकी रक्षा वो स्वयं करे। यदि बगेरा बाहर गांव में आके आतंक मचाता है, लोगों की भेड़ बकरियों को उठाता है, तो उनका मुआवजा कौन देगा? ये वन विभाग की कमेटी बना के तय किया जाए वन विभाग द्वारा कि हम, यदि हमारा इसके बगेरे के द्वारा कोई नुकसान ग्रामीणों का होता है तो उसके ऊपर हम उचित मुआवजा देंगे। संजय जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे आप हैं 4 साल बाद आप सक्रिय हुए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये क्या है? मैं तो हमेशा से सक्रिय था, पर जब से और यातनाएं यहाँ होने लगी, पीड़ाएं होने लगी, तो ज्यादा सक्रियता बढ़ानी पड़ी। क्योंकि इन लोगों के ऊपर, हमारे उदयपुर वाटी की 36 कौम के ऊपर जो प्रहार ये लोग करते हैं, जो सरेआम गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, उसको देखते हुए अब उदयपुर वाटी की जनता एक साथ होके इसको खत्म करेगी। दूसरा रहा सवाल, कल परसों मैं एक वीडियो में सुन रहा था कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। अरे आप भी तो उसी सरकार के मंत्री हो, तो मुख्यमंत्री से भ्रष्ट तो आप हो। आप उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हो जिस आदमी को हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व नेता मानता है, जिसकी हम ईमानदारी के चर्चे विपक्ष भी करता है, उस मुख्यमंत्री के ऊपर आप कह रहे हो कि वो भ्रष्ट है। सबसे बड़ा दलाल, सबसे बड़ा भ्रष्ट और सबसे बड़ा गुंडा है तो राजेंद्र सिंह गुड्डा है। और इसके खिलाफ उदयपुर वाटी की जनता अब जाग चुकी है। मुख्यमंत्री को और वहां के मंत्रियों को, उस सरकार का मंत्री रहते हुए ये बात कर रहा है, इसने अवैध कब्जे किए, मंदिरों की जमीनों को नहीं छोड़ा, वन विभाग की जमीनों को नहीं छोड़ा, और ये कहता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं है, उसी मुख्यमंत्री की बदौलत तेरे को 2 बार मंत्री बनने का मौका मिला और इस बड़ी बड़ी जनता को लूटने का मौका मिला। यदि वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो तू राजस्थान की विधानसभा का मुंह नहीं देखता। और आज मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल के तू एक समुदाय विशेष से ये चाहता है कि वो मेरी मदद करे, तो वो तेरी कभी मदद नहीं करेगा। माया गुज्जर को जेल भेजने का काम जो तूने किया, वो गुज्जर समाज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी रही बात, आज उदयपुर वाटी के पंचायत समिति में आप देख लो, तहसील में आप देख लो, थाने में आप देख लो, एक जाति विशेष के लोगों को इसने पद स्थापित करवा के उनसे महीने की महीने दलाली लेता है। उस दलाली लेने का काम ये कर रहा है। उदयपुर वाटी की कोई जनता इतनी भोली नहीं है कि उसके
समझ में नहीं आ रहा। और उदयपुर वाटी की जनता अब समझ चुकी है और जवाब देने का समय आ गया है। मैं पुनः ये कहता हूं कि 15 दिन में यदि अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो मैं खनिज विभाग के उन अधिकारियों को भी मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि या तो आप अपनी कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये उदयपुर वाटी की जनता आपको कार्रवाई करना सिखा देगी।